जगन्नाथ यात्रा 2023 जानिए कैसे शुरू हुई। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत कैसे होते हैं भगवान के रथ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव 20 जून से शुरू हो रहा है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव 20 जून से शुरू हो रहा है। ऐसे हुई रथ यात्रा शुरू। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ कराने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। कैसे होते हैं भगवान के रथ। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और इसके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान है। रथ में तीनों ही देवों के रथ निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ के लिए अलग अलग रथ होते हैं और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वही सुभद्रा का रथ का नाम दल्प दलल अथवा पग रथ है। उसके रथ का रंग काला या नीले रंग का होता है जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी दोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि ये औषधियाँ लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती हैं। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचाई, बलराम का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। सोने की झाड़ू से होता है रास्ता साफ। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के जगपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पैलार नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा कराते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। जगन्नाथ यात्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।